मैंने बहुत युद्ध देखे हैं, तलवारों की चमक, घोड़ों की चीख और सैनिकों के गिरते हुए शरीर, ये सब मेरे सामने ही हुआ। लेकिन जो मैंने मालवा की जंग में देखा, वह मेरे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ गया। मैं एक साधारण सिपाही था, न मैं कोई बड़ा योद्धा था और न ही कोई रणनीतिकार। मैं सिर्फ एक इंसान था, जो इतिहास के सबसे भव्य और दिल दहला देने वाले युद्धों का गवाह बना। मैं आज आपको वह कहानी सुनाने जा रहा हूं, मालवा के राजा बाज बहादुर और उनके प्यार रूपमती की। यह सब तब शुरू हुआ जब सम्राट अकबर ने दरबार में आदेश दिया। मैं वहां खड़ा था, अदीम खां और बाकी सेनापतियों को अकबर से चर्चा करते हुए सुन रहा था। अकबर का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं। वह मालवा के बारे में बातें कर रहा था। बाज बहादुर का नाम बार बार लिया जा रहा था। मालवा को जीतना जरूरी है, अकबर ने कहा था। यह राज्य दक्षिण भारत का दरवाजा है। और वह बाज बहादुर, वह केवल संगीतकार नहीं, एक शूरवीर है। उसे समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगा। मालवा, जहां कला और संगीत सांस लेता है, अब युद्ध की जमीन बनने वाला था। जब हमारी सेना मालवा पहुंची, तो हमने उस धरती की खूबसूरती देखी। मांडू का किला बादलों से बातें करता था और वहां के लोग, उनकी आंखों में गर्व था। बाज बहादुर का नाम उनकी जुबान पर था। हमने सुना था कि बाज बहादुर अपनी प्रेमिका रानी रूपमती से बेहद प्यार करते हैं। उनका प्रेम एक दंतकथा था। कहा जाता है कि जब रूपमती मांडू के किले की छत से नर्मदा नदी को देखती थी, तो वह गाती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पक्षी तक रुककर उसे सुनते थे। लेकिन इस प्रेम की जमीन अब खून से लाल होने वाली थी। मांडू के किले में मैंने देखा कि बाज बहादुर अपनी छोटी सी सेना को संबोधित कर रहे थे। वह एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे। उनका चेहरा तेजस्वी था। भाइयों, उन्होंने कहा था, हमारी सेना छोटी है, लेकिन हमारे हौसले बड़े हैं। यह युद्ध हमारी धरती, हमारे स्वाभिमान के लिए है। अकबर की सेना विशाल हो सकती है, लेकिन याद रखो, एक शेर अकेला भी हो तो उसकी दहाड़ जंगल को हिला देती है। उनकी बातें सुनकर मैं कांप गया। एक राजा जो जानता था कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी उसने अपनी भूमि के लिए खड़े होने का प्रण लिया। मैंने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा था। हमारा सेना का घेरा मांडू की सीमाओं पर फैल चुका था। अकबर की रणनीति स्पष्ट थी। पहले दुश्मन को थकाओ, फिर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाओ। बाज बहादुर की सेना ने पहले ही दिन घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। मैंने देखा कि बाज बहादुर खुद अपनी तलवार लेकर सबसे आगे थे। उनकी तलवार चमक रही थी और उनका हर वार सटीक था। हमारे सेनापति अदीम खां ने कहा था, यह बाज बहादुर शेर की तरह लड़ता है, इसे हराना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे दिन बीते, बाज बहादुर की सेना कमजोर पड़ने लगी। मैंने देखा, उनकी आंखों में अब भी वही जुनून था। लेकिन मैं जानता था कि यह युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उस रात मैंने सुना कि अकबर ने बाज बहादुर को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। अपनी भूमि छोड़ दो, तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, संदेश में लिखा था। लेकिन बाज बहादुर ने इनकार कर दिया। उसने कहा था, मालवा मेरी मातृभूमि है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और फिर मैंने रूपमती को देखा। वह अपने महल के अंदर थी, चुपचाप बैठी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह शांत थी। स्वामी, उसने कहा था, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो युद्धभूमि से चले जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप यहां मारे जाएं। अंततः वह दिन आया जब हमारी सेना ने मांडू पर कब्जा कर लिया। मैंने देखा, किले की दीवारें अब टूटी हुई थीं। बाज बहादुर के सैनिक या तो मारे गए थे या कैद कर लिए गए थे। और फिर मैंने सुना कि रूपमती ने विषपान कर लिया। उसने अपने प्रेमी के बिना जीने की बजाय मरना चुना। बाज बहादुर, जो उस रात युद्धभूमि से भाग गए थे, जब यह खबर सुनी तो उनके घुटने झुक गए। मैंने उस वीर राजा को रोते हुए देखा। जब अकबर ने मांडू पर कब्जा किया तो उसने कहा, बाज बहादुर एक सच्चे योद्धा और प्रेमी है। उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी प्रेम कहानी अमर रहेगी। लेकिन क्या मालवा की जीत सच में एक जीत थी? मैंने देखा था कि उस जंग ने केवल धरती नहीं, कई दिलों को भी तोड़ा था। आज भी जब मैं मांडू के खंडहरों में जाता हूं,
तो मुझे रूपमती की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। और जब मैं नर्मदा के किनारे खड़ा होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे बाज बहादुर अपनी तलवार के साथ वहां खड़े हैं, अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह प्रेम और बलिदान की वह गाथा थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।